हे दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। आई होप कि आप पूरा देखो, सुनो, समझो। देखो, बेसिकली ना, हम जो भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, उसमें हमें ये फील करना बहुत जरूरी है कि वो फील्ड जिसमें हम जा रहे हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। ठीक है। अब समझो, मैं आपको अपनी छोटा सा एक्सपीरियंस में अपना शेयर करूंगा। शायद उससे आप लोग, कई लोग रिलेट कर पाओ। आ, जब शुरुआत में मैंने ड्राइंग की, पेंटिंग की प्रैक्टिस सीरियसली की और मैंने डिसाइड किया कि यार इसी फील्ड में अब जाना है। ठीक है। तो उससे पहले मैं पढ़ाई में सीरियस था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा सीरियस था मैं, 12th तक। ठीक है। अब 12th में मैं पढ़ने में बहुत सीरियस था, हर समय पढ़ाई करते रहता था। और उसके बाद जब मैंने ड्राइंग की फील्ड में जाने का डिसाइड किया तो पढ़ाई मुझे लगा कि अब छूट रही है। पढ़ाई जिसको मैं पहले हर समय करते रहता था, अब वो छूट रही है। अब मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। तो पहले तो खुद ही को ऐसा फील होना चालू हो गया कि यार पढ़ाई शायद घट रही है, मतलब मैं गलत कर रहा हूं। अब सोसाइटी से हम सुनते हैं ना कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो इस चीज को, हम जो सुनते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है? मैं ये सोचता था पहले, क्लियर होते गया टाइम के साथ, लेकिन बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता। समझो कि पढ़ाई का मतलब क्या है। अब जो लोग बोल रहे हैं, जो घर परिवार रिलेटिव जितने भी लोग बोल रहे होते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे, ये जो तू करना चाहता है इस पे कम ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। और हमें भी फील होता है, हम भी हर जगह यही सुनते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। तो क्या ये जो चीज मैं कर रहा हूं, जो चीज मैं करना चाहता हूं, जो चीज मुझे एक्चुअल में मुझे चाहता हूं इस चीज में आगे बढ़ूं, क्या वो गलत है, अलग है? इसको करूंगा तो पढ़ाई छूट जाएगी क्या? थॉट्स आते हैं। तो पहली बात तो समझना ही जरूरी है कि हम जो चीज ये कर रहे हैं ना, जो नई फील्ड हम छांट रहे हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, डिजाइनिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी जैसी भी लाखों फील्ड हैं, वो सब भी पढ़ाई का ही हिस्सा है। हमने पढ़ाई को, सोसाइटी ने पढ़ाई, वर्ड जो है ना, ये पढ़ाई, उसको काफी लिमिटेड कर दिया है कि कॉलेज में जो बुक्स दी जाती है उसके अंदर जो लिखा गया है उसको रीडिंग करना, उसी को लिखते रहना, उसी को समझते रहना ही पढ़ाई है। लेकिन टाइम के साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा, ये क्लियर किया माइंड में कि ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई है। ठीक है। लोगों की नजर, लोगों के हिसाब से जो पढ़ाई की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से बाहर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ाई से बाहर है। पढ़ाई, अगर हम देखें पढ़ाई का मीनिंग, तो हर एक चीज का ज्ञान लेना। ठीक है। हर एक चीज के बारे में नॉलेज लेना, उसको एक्सपीरियंस करना, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने इस पढ़ाई वर्ड को काफी लिमिटेड कर दिया है, तो हम खुद अपने आप में डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं। और एक चीज क्या होती थी, जब मैं ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेंटिंग की प्रैक्टिस मैंने सीरियसली चालू की, अब कोई पड़ोस का व्यक्ति आया, देख रहा है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब वो कभी भी आ रहा है, देख रहा है कि मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो अब उनके सोचने से पहले या उनके कुछ बोलने से पहले मुझे खुद को ये फील होना चालू हो जाता था कि शायद वो मेरे बारे में गलत सोच रहा हो। शायद वो जो व्यक्ति, जो पड़ोसी मेरे को देख रहा है कि मैं पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं हर समय, शायद वो ये सोच रहा होगा कि ये लड़का पढ़ता नहीं है, ये लड़का पढ़ने लिखने वाला नहीं है, शायद इसको, ये पढ़ाई में कमजोर है इसलिए ड्राइंग कर रहा है, शायद ये काम धाम नहीं करता है, टाइम पास कर रहा है, जो भी। ये मैं सोच रहा था कि वो ऐसा सोच रहा होगा, शायद वो पड़ोसी जो देख रहा है मुझे हर वक्त पेंटिंग करते हुए, वो ऐसा सोच रहा होगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि हम सोचना चालू कर देते हैं कि लोग हमें देख के क्या सोच रहे होंगे। और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम उस काम को जो हम करना चाहते हैं उसमें फोकस हमारा कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है? क्योंकि हमें खुद ही बिलीव नहीं है कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ये जो थॉट्स आते हैं ना कि ये पढ़ाई से अलग है या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे हम? अपने आप को बोल बोल के, उस बारे में और जान के। ठीक है। और उन सब लोगों के बारे में देख के जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तौर पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। जितना हम अपनी फील्ड के बारे में जानेंगे, हमारे थॉट्स क्लियर होंगे कि उस फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। और जितनी हमें उस फील्ड की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, हम उसमें और मेंटल लेवल पे इन्वॉल्व हो पाएंगे। नो डाउट प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था अच्छे से। ठीक है। शुरुआत के टाइम पे जब मैंने सीरियसली लेने का सोचा था, तब भी मैं प्रैक्टिकली अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ड्राइंग को, पेंटिंग को। लेकिन मेंटल लेवल पे ये जो बार बार टेंशन आती थी कि पढ़ाई छूट रही है क्या, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, अब तो शायद सब बोलते हैं पढ़ाई करना जरूरी है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा
अच्छे डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर टाइम के साथ समझ आता है कि नहीं यार, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भी एक पढ़ाई के अंदर आता है। उस पढ़ाई के अंदर नहीं आता जो सोसाइटी जिसको पढ़ाई बोलती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी पढ़ाई का हिस्सा है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपनी प्रायोरिटी फिर सेट हो जाती है धीरे धीरे, हमें उस चीज को इंपॉर्टेंस देना चालू कर देते हैं। सोचो, जब कोई एक बच्चा पढ़ रहा होता है ना, इमेजिन करो कि आपके आपके इमेजिन क्या करोगे, होगा कोई ना कोई जो आपके रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा होगा जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होगा, किसी भी फील्ड की कुछ भी पढ़ाई कर रहा होगा। वो जब पढ़ रहा होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़, ठीक है। अगर कुछ काम याद आता है तो उसको नहीं बोलते कि करने, बच्चा पढ़ रहा है इसको पढ़ने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई कर रहा है इसलिए अच्छा काम कर रहा है, इसको पढ़ने देते हैं। उसी टाइम अब अपने पे आते हैं, ठीक है। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, आप लोग कोई पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, और पेरेंट्स फिर ये नहीं देख रहे होते कि यार ये पढ़ रहा है, ये सोच रहे होते कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब अच्छा जरूरी काम नहीं कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करते हैं बार बार, ठीक है। ये ले जा, वहां चले जा, ये कर ले, वो कर ले, डिस्टर्बेंस होती है। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि हम अपने बेसिस पे, अपने दम पे ये समझें कि हमारा जो काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और खुद को अपने काम में बिजी रखें। अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी काम है उसको उसमें बिजी रखें, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना है कि आप जो भी फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, उस फील्ड में आप क्यों जा रहे हो, वो फील्ड कितना जरूरी है। और ये बोलने वाली बात नहीं है, बोलने के लिए तो सब बोलते हैं अपने फील्ड को समझो, आपकी फील्ड इंपॉर्टेंट है, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे क्या बिलीव करते हैं। जब आपको बिलीव होना चालू होगा ना, अब शुरू में क्या है ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी पढ़ाई कर रहा था 12th के बाद, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि यार ड्राइंग में पूरा जाऊं कि नहीं जाऊं शुरुआत के टाइम पे। तो अब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि सीए को छोड़ना पड़ेगा अगर ड्राइंग में मुझे जाना है तो, क्योंकि दोनों में नहीं हो पा रहा था मेरे से। मुझे लगा कि एक चीज में सीरियसली काम करना पड़ेगा, दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ना, अगर हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता है कि हम जिसको छांट रहे हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम डगमगाते हैं, यार फिर से उसमें चले जाऊं, फिर से वही कर लूं, क्या ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, नहीं है, वापस चले जाऊं उसको कर लूं। तो डगमगाते रहते हैं। बहुत टाइम तक मेरे साथ होता था, स्ट्रेस बहुत आता था, ठीक है। तो फिर समझ आया धीरे धीरे कि ये जो चीज है जिसको लोग पढ़ाई बोल रहे हैं उसके अंदर ये चीज भी आती है। तो इसलिए फिर उसमें सीरियसनेस आनी चालू हुई। फिर जो भी हम फील्ड में, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें एक सीरियसनेस आनी चालू हुई कि जो बच्चा अगर डॉक्टर बन रहा है, उसके बगल में एक बच्चा जो आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा है, दोनों अपने लेवल पे बराबर हैं, कोई भी स्कोप ऊपर नीचे नहीं है। क्योंकि सोसाइटी क्या करती है, कंपेयर करती है दो फील्ड को आपस में कि ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड कम अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कोई फील्ड अच्छा बुरा नहीं होता, सारे फील्ड एक बराबर इंपॉर्टेंस है, सारे फील्ड की एक बराबर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बहुत जरूरी ये चीज हम अपने माइंड में क्लियर करें, हम बिलीव करें। कोई बोलेगा तो बिलीव करेंगे, या फिर कोई बोलेगा, कोई समझाएगा तो समझेंगे। मैक्सिमम लोग इसी चीज में रहते हैं। अब मेरा पॉइंट यहां पे ये है ना कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, अपनी बातें शेयर कर रहा हूं, लेकिन जब आप एक्चुअल में ये सब प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप खुद सोचा करो, अपने सोचना सीखो। मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं या फिर मेरे कोई और आपको बोले तभी आप समझो कि हाँ इस फील्ड में मुझे बिजी रहना है, इस फील्ड में मुझे अपना जो टाइम है उसको पूरा देना है, या फिर अपनी सीरियसनेस बना के रखनी है। किसी के बोलने से नहीं आएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या सच में आप दिल से उसको समझते हो कि इस फील्ड में मुझे अच्छे से इन्वॉल्व रहना है? क्योंकि जब आप क्लियर हो जाते हो ना कि नहीं इस फील्ड में मुझे अब इन्वॉल्व रहना ही है, इस फील्ड से रिलेटेड जो भी काम है मुझे वो करने ही है, तो फिर वो सारे काम भी आप कर लेते हो जो आपको, जिसमें मन नहीं लग रहा होता, लेकिन आपको पता है कि वो फील्ड आपकी फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग अगर मैं करता हूं तो मुझे पता है कि वो मेरे फील्ड के लिए जरूरी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी सीखनी पड़ती हैं जो लगता है, मन नहीं करता लेकिन लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो फिर करते हैं अपन, क्योंकि हमारे फील्ड की इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाती है। तो बेसिकली मैसेज बस ये है कि आपको समझना, मेंटल लेवल पे आपको बिलीव करना जरूरी है कि आप जो भी फील्ड को छाट रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो पढ़ाई से अलग नहीं है, या फिर सोसाइटी जिसको अच्छा बोलती है या फिर जो करना चाहिए बोलती है उससे वो बाहर नहीं है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बाकी फील्ड है। और ये बिलीव जब हमारे अंदर डेवलप होता है ना टाइम के साथ, उस बिलीव के साथ जब आप काम करते हो तब फिर आप एक एक्चुअल ग्रोथ होता है। एक्चुअल फिर आप फिजिकल लेवल पे प्रैक्टिस चल रही है,
वो तो सही है, वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेंटल लेवल पे भी प्रैक्टिस हो जाती है, मेंटल लेवल पे भी हम लोग उतने ही फोकस हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो एक सीरियसनेस डेवलप होती है। आप फिर समझोगे कि यार कोई दूसरे फील्ड में जो काम कर रहा है ना, वो अगर किसी चीज में कितना सीरियस हो रहा है, या फिर लोग उसको कितना सीरियस दे रहे हैं, या फिर वो पढ़ रहा है कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसको कितना मायने दे रहे हैं, तो वही चीज हम लोग अपने माइंड पे भी, अपने काम पे भी अप्लाई करते हैं। तो फिर ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर जो भी छोटी छोटी बातें होती है, सपोर्ट नहीं करता कोई, और ये जो छोटी 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 प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने आप फिर निकलने चालू हो जाते हैं, फिर हम अपने आप क्लियर होना चालू हो जाता है, फिर हमारा माइंड क्लियर होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी फील्ड में इन्वॉल्व रहो, बिजी रहो, अपने आप को जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड से जोड़े रखो, उस फील्ड से जो जो चीजें हैं आप उसको करते रहो, और हर वक्त उस फील्ड से रिलेटेड चीजों को सीखते रहो। उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में देखना है, उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में जानना है। उस फील्ड से रिलेटेड कोई और चीज है जो इस फील्ड में काम आएगी, उसको भी देखना है, उसको भी जानना है, उसको भी समझना है। इस फील्ड से, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, उस फील्ड से जो 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 चीजें जुड़ी हुई है उस चीज को करते जाना है। तब एक्चुअल में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बल्कि अगर आप इस फील्ड से अलावा कोई ऐसी फील्ड में टाइम दे रहे हो जो आपको पता है कि इस फील्ड से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस बता रही है सोसाइटी, तो फिर अगर आप उसमें टाइम दे रहे हो तो एक्चुअल में वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, अगर कहीं से भी रिलेटेड है तब तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर दूर दूर से इन दोनों फील्ड का कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तब अगर आप उसमें टाइम दे रहे हो तो बेसिकली वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, भले लोगों को वो कितना भी अच्छा लगे। अगर मैं आर्ट की फील्ड में हूं और मैं कोई ऐसी फील्ड को पढ़ रहा हूं, जान रहा हूं जो बिल्कुल भी आर्ट से रिलेटेड नहीं है, या फिर कहीं से भी अगर कोई बिजनेस के बारे में पढ़ रहा हूं तो वो भी आर्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो भी काम आएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज के बारे में पढ़ रहा हूं जो इसमें काम आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, फिर भी पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मुझे लोग बोल रहे हैं, या लोगों की नजर में ये चीज अच्छी है, ये चीज बहुत रेस्पेक्टेड है या ऑनरेबल है, जो भी लोगों के हिसाब से, तो फिर एक्चुअल में वो टाइम वेस्ट है। ये चीजें हमें क्लियर करनी जरूरी है। और वो चीजें जो भले कितनी भी छोटी लगे, कितनी भी सिंपल लगे, लेकिन अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड है तो फिर वहां पे टाइम देना टाइम वेस्ट नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपनी फील्ड से कनेक्टेड रहना जरूरी है, किसी भी हाल में, कहीं से भी। तब हमारा टाइम एक्चुअल में स्पेंड हो रहा है, वेल स्पेंड हो रहा है, और उसी के साथ फिर हमारी ग्रोथ स्पीड होती है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो धीरे धीरे मैंने डेवलप किया अंदर अपने आप में, खुद सोच के कि यार पढ़ाई जो हम बोलते हैं पढ़ाई करना जरूरी है, ये भी पढ़ाई का हिस्सा है। ठीक है, उसी सीरियसनेस के साथ, उसी इंपॉर्टेंस के साथ उसको हमें टाइम देना जरूरी है, कि किसी भी लेवल पे ये किसी भी चीज से कम नहीं है, इसको पूरा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, फिजिकली भी, मेंटली भी। लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं, आपको ये सारे जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्लियर हुई, समझ आई, कि मैंने और कंफ्यूज कर दिया? लेट मी नो कि आपको कितना समझ आया। ओके, कमेंट में बताओ आपकी बातें, आपके थॉट्स। सुनता हूं, समझता हूं तो मुझे और चीजें समझ आती है, रियलाइज होती है कि कौन कैसा सोच रहा होगा, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। मैंने भी ये चीजें अगर फेस करी हैं तो मैं भी शेयर कर सकूं, ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं। तो लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू व्हाट यू लव एंड लव यू ऑल।